कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय को ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, फिर से हम क्वेश्चन पढ़ देते, हम अपने लिए पढ़ लिए थे। अब देखिए, एक सीधा राजमार्ग है, यानी रोड है, ठीक है, एक सीधा राजमार्ग हो गया। कह रहा है एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। एक लंबा मीनार खड़ा है, पाद कहते हैं नीचे वाला भाग को, ऊपर वाला को क्या कहते हैं, शिखर। हम क्या ग्राफ बढ़ा देते हैं, ठीक है। एक ये राजमार्ग हो गया, ये मीनार हो गया, लिख ही देते हैं, राजमार्ग मीनार। आगे क्या कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर, मीनार के ये पाद हो गया और ये क्या हो गया, शिखर हो गया। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। हम आपको बोले थे अवनमन मतलब नीचे और उन्नयन मतलब ऊपर। तो कह रहा है कि एक खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, यानी नीचे देख रहा है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। क्वेश्चन उठता है कि पहले तो यहीं ना देखेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से आपका यहाँ मिला देगा तो डायरेक्ट नहीं ना, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे देख रहा है, समझ लो कि यहाँ पे एक कार है ना, ठेठ भाषा में। अवनमन कोण कर रहा है तो आप यहाँ पे कोण नहीं बना सकते हैं। अवनमन कोण कहाँ बनता है, ऊपर। एक डॉट लाइन दे देना, कितना डिग्री का कोण बना रहा था, 30 डिग्री का। यहाँ तक क्लियर। आगे फिर क्या कर रहा है, अवनमन कोण देखता है, फिर बनाएंगे यहाँ, मैं तो बनेगा यही ना कि वहाँ बनेगा, लेकिन अभी शो तो करना है वहाँ। आगे देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ये यहाँ पर तो देख रहा है, वो आगे की ओर बढ़ रहा है। कहाँ, मीनार की पाद की ओर। पाद कहाँ है, यहाँ पे है। मीनार की पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है। मतलब यहाँ तक लगभग गया, कहीं भी हम ले सकते हैं, 6 सेकंड कोई रोक नहीं है। लगभग यहाँ पे आया, जैसे 6 सेकंड चला ना यहाँ से यहाँ तक, मान लो कि यहाँ पे समय देते हैं 6 सेकंड चला, तो उसका अवनमन कोण पहले 30 डिग्री था, जो अब कितना हो जाता है, 60 डिग्री। जब देखा कि यहाँ देखा तो यहाँ देखा तो 30 डिग्री का कोण बना। 2-4 सेकंड के बाद, यानी 6 सेकंड के बाद देखता है तो कड़वा यहाँ चला था, अब कोणवा कितना बन जाता है, 60 डिग्री का। जहां अच्छा लगे बिंदु दे देना, जहां से पढ़ा जाए, कोई नापल उपल थोड़े उतना है, ये रह जाएगा। आगे देखिए, अब क्या कर रहा था, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। तो देखिए यहाँ से ऐसे इसको ले जाना, ये 30 डिग्री का था, इसको क्या कर देंगे, 60 डिग्री। इसका ऐसे एरो का मतलब हुआ कि ये बन रहा है 30 डिग्री का, ये बन रहा है 60 डिग्री का। ये जो ये है 30 डिग्री का बन रहा है, ये 60 डिग्री का। अब बोलो कि मैथ हमको निकालना क्या है, ये बताइए। तो आगे देखिए, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय को ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से यहाँ गया तो 6 सेकंड लग रहा है, यहाँ से यहाँ गया तो 6 सेकंड, तो कह रहा फिर यहाँ से यहाँ जाएगा 5 बिंदु तक, तो ओकर आपको हमको समय बता दीजिए। मैंने यहाँ से यहाँ तक के निकालना है, एकदम जस्ट उसका उल्टा हो गया अगला मैथ का। मैंने यहाँ से आ गया तो 6 सेकंड लगा, तो फिर यहाँ से वो पाद तक जाता है, मैंने मीनार के जो अंतिम छोर है ना, वहाँ तक जाता है। तो इसका आपको बताना कि कितना समय लगा उसको जाने में। तो देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसका नाम देते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। नाम कहीं से दे सकता है, A B C D। आपको 2 त्रिभुज बन रहा है, कौन कौन, एगो A B C, फिर एगो बन रहा है A B D। तो दोनों त्रिभुज चल के इसका जो मान है उसी को निकालना है। मेन मैथ का प्रोसेस ये है। अब एगो आप आपको सिखाते हैं कि जब 2 समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो उसका कोण आपस में बराबर हो जाता है। तो जो ये कोण है, ये पहलुका है, जो 30 डिग्री का है ना, ये अब हमने कौन करा, तो ये 30 डिग्री है। तो एगो ये समांतर रेखा है, एगो ये पैवा से गया ना, ये समांतर रेखा है। दोनों को कौन काट रहा है, ये दोनों काट रहा है। तो यानी जितना ये कोण होगा उतना नीचे भी बन जाएगा। कैसे, देखिए ये आपका तो 60 डिग्री का था, ये पहला 60 डिग्री का था ना, तो यहाँ शो कर देंगे 60 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे एगो पाई दे है ना, ये कितना डिग्री का है, 30 डिग्री, तो इसका दे देंगे 30 डिग्री। वहाँ शो करेंगे, लेकिन देंगे कौन कहाँ, यहाँ, तब ना मैथ बनेगा। अब मैथ इतना समझ गए, मैथ बन गया। कुछ लिखना उखना है तो लिख लीजिए, तो मैथ बन जाएगा। क्या लिखेंगे, कुछ खाली एक जैसा मान लेते हैं, एक्स है ना, एक एक्स मान लेते हैं, ये जो है ना इसको एक्स मान लेते हैं, वही लिख देते हैं। माना कि सी बी बराबर एक्स। अब आपको 2 त्रिभुज बन रहा है, एक खाली मानवे किया, मैथ बना दीजिए। A B C एक त्रिभुज बन रहा है, A B D 2 त्रिभुज बन रहा है। तो A B C में चल रहा है, पहले त्रिभुज A B C में, त्रिभुज A B C में। तो A B में चलिएगा, तो यहाँ पे तो आपको ये समकोण बन रहा है, तो ये होगा कर्ण, और ये कोण बन रहा है, तो ये लंब, और नीचे बचा जाए कुछ आधार।
तो हम बोले थे कि जो निकालना रहेगा उसको क्या मीनार को चार्ज नहीं दे रहे, देखो तो मीनार को नहीं दे रहे, तो क्या करेंगे, तो ये निकालना तो यही है, तो क्या लिख देंगे, सी बी निकाला यही ना, सी बी बटा ए बी, सी बी बटा ए बी, यानी हिंदी में क्या कहेंगे इसको, ये आधार ना है, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण, तो हिंदी में क्या लिख देंगे, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब किस में आता है, कोट 60 डिग्री में, कोट का कोट तो लिख दिए, लेकिन जितना कोण है उतना दे देना, क्या डिग्री है, 60 डिग्री। सीबी तो पता है, अभी नहीं माने थे, एक्स माने थे, एक्स ए बी, अब कोट 60 डिग्री का मान कितना, 1/√3, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो ए बी बराबर x√3, ए बी का मान चलाइए, यानी इसका मान चलाए, हमको निकालना है इसको, कोई बात नहीं है, ए बी बराबर कितना आ गया, x√3। आगे चलिएगा, आओ त्रिभुज है में देखते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, पुनः त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में चलिएगा, त्रिभुज ए बी डी में तो पूरा कुछ हो जाएगा, बी डी हो जाएगा ना, बी डी बटा क्या, ए बी बटा ए बी, हिंदी में क्या कहेंगे, ये पूरा आपका आधार हो गया, ये पूरा आधार, तो हिंदी में क्या लिख देंगे, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब किस में, कोट 30 डिग्री में। तो यहाँ के बाद देखिएगा, बीडी में दो चीज है, आपको पता चल रहा होगा, एगो 6 सेकंड भी है और एक्स भी है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक बीडी है, तो में दो गुना है, 6 सेकंड भी है और एक्स भी है, तो क्या देंगे, बीडी के जगह पर क्या लिख देंगे, 6 + x, चल सकता है ना, 6 + x, अब बटा ए बी पता है, ए बी तो अभी तत्काल के लिए ए बी लिख देते हैं पहले, ए बी बराबर कोट 30 डिग्री का मान √3, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी √3 बराबर 6 + x, यहाँ तक क्लियर। आपको देखिए कि ए बी का मान पता है, या ना, इसको हल्का एक बना देना, ए बी के जगह पर कुछ लिख सकते हैं, x√3, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x√3 लिख देना, ए बी की जगह पर कुछ लिख देंगे x√3, आई तो आप पहले से √3 है, बराबर 6 + x, x √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना, फिर क्या लिख देंगे, बराबर 6 + x, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको गुना करके सीधा करके लिख देंगे 3x, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना, 3x बराबर 6 + x, यहाँ तक क्लियर। हम आपको क्या पढ़ाए थे कि चर वाला को एक तरफ कर लेना, तो x को इस तरफ कर लेंगे, तो 3x - x बराबर 6, यहाँ के बाद देखो, तो 3 में से x चल गया, तो 2x बराबर 6, यानी x बराबर 6/2, यानी 3, यानी आपका जो वहां से 6 सेकंड के बाद जो उधर जाता है तो 3 सेकंड टाइम लगता है, वहां के आगे जाता है तब।